बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 29 मई 2023 रोज़ सोमवार सऊदी अरब की शाम तक अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाइए। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। सऊदी क़यादत की तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान को मुबारकबाद। खादम हरमैन शहंशाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान को सदारती इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक सऊदी क़यादत ने तुर्की के सदर को तहनीती मकतूब भेजे हैं। शाह सलमान ने रजब तैयब एर्दोगान के नाम अपने पैगाम में कहा कि आपके दोबारा इंतखाब पर हमें इंतहाई खुशी हुई है। हमें उम्मीद है कि आपकी क़यादत में तुर्की तरक्की की नई मंजिलें तय करेगा। सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में आज मौसम गैर यकीनी। महकमा मौसमियात ने कहा आज पीर को सऊदी अरब के मुतअद्दिद शहरों में मौसम गैर यकीनी रहेगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, रियाद, जज़ान, बहासी और नजरान में आज बारिश की तवक्को है। महकमे ने कहा कि जद्दा, मक्का, ताइफ और किरबो जवार में आज मतला अब्रो आलूद रहेगा और जबकि तेज़ हवा के बायस धूल छाई रहेगी। उधर मदीना मुनव्वरा में आज सुबह हल्की बारिश हुई, जबकि करीबी इलाकों के अलावा हाईवे पर धूल छाई हुई। इससे मिलती जुलती कैफियत तबूक रीजन के मुख्तलिफ शहरों में रही, जहां बारिश के साथ तेज़ हवा भी चलती रही, जबकि आज रात तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। दूसरी तरफ माहिर मौसमियात अब्दुल अजीज़ अल हुसैनी ने कहा कि मुख्तलिफ शहरों में आज और कल मंगल को भी बारिश की कभी उम्मीद है। सऊदी अरब में 7 ट्रैफिक खिलाफवर्जियों की ऑटोमेटिक निगरानी। सऊदी अरब में महकमा अमन के डायरेक्टर मोहम्मद अल बसामी ने इतवार को अवामी सलामती पर असरअंदाज होने वाले 7 ट्रैफिक खिलाफवर्जियों की खुदकार निगरानी के निज़ाम का इफ्तिताह कर दिया। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक उन खिलाफवर्जियों में सड़क के किनारे, फुटपाथ या ममनुआ ट्रैक पर ड्राइविंग, रात के वक्त हेडलाइट्स ऑन ना रखने या ख़राब मौसम में हेडलाइट्स ना जलाने, ट्रकों और हैवी गाड़ियों के ड्राइवरों की जानब से दाएं ट्रैक की पाबंदी ना करना शामिल है। इसी तरह सड़कों पर ट्रैफिक निज़ाम की पाबंदी ना करना, बगैर नंबर प्लेट वाली गाड़ी चलाना या जो ख़त्म होने वाली नंबर प्लेट है या जो नंबर प्लेट मिट गई है उसको ड्राइव करना, गाड़ियों के जो विजन है उसको पेमा स्टेशनों को नज़रअंदाज करना, ट्रांसपोर्ट और ममनुआ मकामात पर गाड़ी पार्क करना, तमाम खिलाफवर्जियाँ उसमें शामिल हैं। बयान में कहा गया 4 जून 2023 से ऑटोमेटिक सिस्टम के तहत खिलाफवर्जियों की निगरानी का आगाज़ हो जाएगा। बयान के मुताबिक महकमा ट्रैफिक और रोड टू सिक्योरिटी फोर्स इन खिलाफवर्जियों पर नज़र रखेगी। इसका मकसद ट्रैफिक नज़्म व ज़ब्त का मेयार बेहतर करना, ट्रैफिक सलामती को यकीनी बनाना और शहरों के अंदर और बाहरी सड़कों पर होने वाली गलतियों को कंट्रोल करना है। हज के लिए मक्का मुकर्रमा में हज़ारों नई जॉब। मक्का मुकर्रमा म्यूनसिपैलिटी ने हज की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं, जिसमें आज़मीन की खिदमत को बढ़ाने के लिए 22,000 कारकुनों की भर्ती शामिल है। अरब न्यूज़ के मुताबिक म्यूनसिपैलिटी के तर्जुमान उसामा जैतूनी ने कहा म्यूनसिपैलिटी ने अपनी तमाम इंसानी और मैकेनिकल सलाहियतों को मुतहर्रिक कर दिया है, जिसमें इमदादी टीमें बशमूल पब्लिक सिक्योरिटी, स्काउट्स, आरती हेल्थ मॉनिटर और आलात और मशीनरी का एक बेड़ा हाजियों को बल्दियाती खिदमात की अला तरीन सतह फराहम करने के लिए तैनात किया गया है। उन्होंने कहा म्यूनसिपैलिटी ने अपनी 13 ज़ेली म्यूनसिपैलिटियों और 3 ज़ेली म्यूनसिपैलिटी के साथ साथ मक्का मुकर्रमा में 28 मराकज़ को जोग्राफियाई तौर पर तकसीम किया है, ताकि मकामात का जो मुक़द्दस मकामात हैं उसका पूरे इलाके का अहाता किया जा सके और तमाम शोबों का अहाता करने के लिए 22,000 अफराद को भर्ती किया गया है। दूसरी जानब जद्दा के किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जनरल डायरेक्टरेट ऑफ पासपोर्ट ने नाइजीरिया से आने वाले आज़मीन हज के पहले ग्रुप का इस्तकबाल किया। सऊदी खलाबाज कहवा और खजूर भी खलाई स्टेशन लेके। सऊदी खलाबाज जो है नॉर्द अली अलकरनी और रियाना बरनावी खलाई साइंसी मिशन जो है उस पर जाते हुए अपने साथ सऊदी कहवा और खजूर भी बैन अल-अक़वामी खलाई स्टेशन ले गए। अल अरेबिया नेट के मुताबिक सऊदी खला नॉर्द अली अलकरनी ने बैन अल-अक़वामी खलाई स्टेशन से डायरेक्ट रब्ता करके बताया कि वो रोज़ाना सऊदी कहवा पीते और खजूर खाते हैं। इसके अलावा सऊदी खला नॉर्द अली अलकरनी और रियाना बरनावी ने सऊदी स्कूलों के तलबा के साथ डायरेक्ट रब्ता करके खला में महदूद जाज़बियत के हवाले से नया साइंसी तजर्बा किया। तालीमी तजर्बे में मिडिल स्कूल के 64 तलबा को शामिल किया गया। इसका मकसद तलबा को ज़मीन से महदूद कशिश के माहौल में हवा के असरात के बारे में तालीम देना था। न्योम में कुदरती माहौल और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहदाफ। माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ और पायदार ज़िंदगी को फ़रोग़ देने के लिए सऊदी अरब के कोशिशों के एक हिस्से के तौर पर न्योम ने अपने मजमूई रकबे का 95% तहफ़्फ़ुज़ के लिए मखसूस करने का अहद किया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक न्योम अलसेला में अरबी बारहसिंगे सरब, अरब सहराई गज़ाल, पहाड़ी गज़ाल और पहाड़ी बकरे को महफूज करने के लिए एक फैसिलिटी भी तैयार करेगा।
تجارتی ادارے کے کارکنوں کا پروفیشنل جو پرمٹ ہے وہ 1 جنون سے ضروری۔ سعودی وزارت بلدیات و دیہی آبادکاری امور نے تجارتی اداروں پر آئندہ مہینے سے نئی پابندی عائد کر دی۔ 1 جون 2023 سے 40 قسم کی تجارتی سرگرمیوں کے کارکنوں کے لیے پروفیشنل پرمٹ ضروری ہوگا۔ ادل ویب سائٹ کے مطابق وزارت بلدیات و دیہی آبادکاری امور نے توجہ دلائی ہے کہ تجارتی ادارے اپنے کارکنان کے پروفیشنل پرمٹ بلدی پورٹل کے ذریعے آن لائن جاری کرائیں گے۔ وزارت کا کہنا ہے کہ پیشہ ورانہ کاروبار کی بنیادی شرط یہ ہے کہ ملازم پروفیشنل پرمٹ ہولڈر ہو۔ اس کے بغیر تجارتی اداروں کو نہ تو کاروباری پرمٹ جاری ہوں گے نہ ہی پرمٹ میں توسیع ہوگی۔ وزارت کا کہنا ہے پہلے مرحلے میں کم از کم ایک جو پروفیشنل پرمٹ ہولڈر کارکن رکھنا ضروری ہوگا۔ وزارت کا کہنا ہے کہ پروفیشنل پرمٹ سرٹیفکیٹ یا تجربے اور ضروری مہارت کے ثبوت فراہم کرنے پر ہی دیا جائے گا۔ وزارت کا یہ بھی کہنا تھا کہ تجارتی اداروں کے مالکان سے کہ وہ بلدی پورٹل کے ذریعے اپنے ملازمین کے پروفیشنل پرمٹ جلدی سے جلدی جاری کروا لیں ورنہ تجارتی اداروں کے کاروباری پرمٹ کی توسیع نہیں ہوگی۔ وزارت نے توجہ دلائی ہے کہ پروفیشنل پرمٹ ہولڈر تجارتی اداروں کو صارفین کا اعتبار حاصل ہوگا اور ان کی مسابقت کی حیثیت مضبوط ہوگی۔ پرمٹ ہولڈر کو بھی متعدد فائدے ہوں گے، نقصان کی صورت میں انہیں معاوضہ ملے گا۔ اس کے علاوہ وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود نے اس سے پہلے کہا تھا کہ 81 پیشوں میں پروفیشنل جو ٹیسٹ سرٹیفکیٹ ہے وہ جاری ہوگا۔ کمپنی ریڈ کیٹیگری میں جبکہ اقامہ ایکسپائر، خروج نہائی کیسے لگے گا؟ سعودی محکمہ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن جو وزارت داخلہ کا ذیلی ادارہ ہے، قوانین کے مطابق سعودی عرب میں غیر ملکیوں کے اقامے، خروج اور خروج نہائی کے اجراء کا ذمہ دار ہے۔ جوازات کے ٹویٹر پر ایک شخص نے دریافت کیا کمپنی ریڈ کیٹیگری نطاق الاحمر میں ہے جبکہ اقامہ بھی ایکسپائر ہے، اس صورت میں خروج نہائی کیسے لگے گا؟ خروج نہائی ویزے کے لیے لازمی ہے کہ اقامہ ویلڈ ہو۔ خروج نہائی لگائے جانے کے بعد غیر ملکی کارکن جو ہے اس کے پاس 60 دن کی مہلت ہوتی ہے، اس دوران اسے سعودی عرب سے جانا ہوتا ہے۔ واضح رہے اگر کمپنی ریڈ زون میں ہو تو اس صورت میں متاثرہ کارکنوں کی سہولت کے لیے وزارت افرادی قوت کے شعبہ اجر اور اجیر کے مابین اختلافات کے حل کی کمیٹی سے رجوع کیا جائے۔ وزارت کی کمیٹی کی جانب سے کارکن کو یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ اس کا اقامہ تجدید کرایا جائے، جس کے بعد کارکن کسی دوسری جگہ تنازل لے کر کام کرنا چاہے تو اس کی مرضی ہے، بصورت دیگر اس کو جو ہے خروج نہائی جو ہے وہ لگوا سکتا ہے۔ خروجودہ کے حوالے سے ایک شخص نے پوچھا ہے کہ خروجودہ ویزا ایکسپائر ہوئے 4 مہینے گزر گئے ہیں، کیا اب بھی اس کی مدت میں توسیع ہو سکتی ہے؟ سوال کے جواب میں جوازات کا کہنا تھا اگر غیر ملکی کارکن کو جوازات کے سسٹم میں ایگزٹ ناٹ ریٹرن خروج والعمیات کی کیٹیگری میں شامل نہیں کیا گیا اور اس سسٹم میں اس کی فائل اوپن ہے تو اس صورت میں اس کے خروجودہ کی مدت میں توسیع کفیل، کمپنی اسپانسر کے ابشر یا مقیم اکاؤنٹ سے آسانی سے ہو سکتی ہے۔ خروجودہ میں توسیع کے لیے مطلوبہ مدت کی فیس جمع کرانے کے بعد توسیع کرانا ہوتی ہے، تاہم اس کے لیے ضروری ہے کہ اقامہ جو ہے ویلڈ ہو۔ اگر اقامہ بھی ایکسپائر ہو چکا ہے تو پہلے اقامہ کی تجدید کی کارروائی ہوگی، اس کے بعد جو ہے خروجودہ میں توسیع کی باقی کی کارروائی مکمل کی جائے گی۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔